बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए हुकूमती जमात ने लंगोट कस लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने इस सिलसिले में अहम टास्क स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब को भी सौंप दिया है। आइंदा जुम्मा या आइंदा हफ्ते ये तरमीम कौमी असम्बली में पेश होने का कभी इम्कान है। दूसरी बड़ी खबर हमारे पास ये है कि FIA ने कहा है कि सिंध से बाहर का से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी जो है ना शख्स वो कराची एयरपोर्ट से बैरून मुल्क के लिए रवाना नहीं हो सकता, उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। तो कराची के ही वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि किसी को अच्छा लगे ना लगे हम तो ई चलान करते रहेंगे। ई चलानों से जितनी बेहतरी आई है वो भी आपको आगे चल के बताऊँगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि 27वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के लिए हुकूमती जमात यानी मुस्लिम लीग नून ने लंगोट कस ली हैं और इस सिलसिले में मुस्लिम लीग नून ने अपनी इत्तेहादी जमातों यानी पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और इसके अलावा जो इत्तेहादी जमातें नहीं भी हैं यानी JUI और इसी तरह से जो आज़ाद अरकान हैं उनको अपने साथ मिलाने के लिए उनके साथ मुलाकातों का जो है वो खुल्लम खुल्ला भी और दर पर्दा भी सिलसिला शुरू कर दिया। और जबकि इस सिलसिले में बताया गया है कि वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब को भी एक टास्क सौंपा है कि वो पार्लियामान में मौजूद तमाम जमातों के जो चीफ व्हिप साहिबान होते हैं उनसे मुश्तरका तौर पर भी और अलग अलग भी मुलाकातें करके उनको 27वीं आईनी तरमीम के बारे में एतमाद में ले। ये मकसद और मतलब हुक्मरान जमात का एक ही है कि इस पे जो भी मामलात हैं, अगर किसी के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या किसी के सवाल जवाब हैं तो उसको पहले से ही जो है वो एतमाद में ले लिया जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर लिया जाए। और 27वीं आईनी तरमीम को हुकूमती जमात की ये कोशिश है कि मुतफ़िक़ा तौर पर पार्लियामान से मंजूर करवा लिया जाए। इसके लिए जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हुक्मरान जमात जो है वो पूरी तरह से मुतहरिक हो चुकी है। पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं कि हम इस 27वीं आईनी तरमीम के नकात को यानी उसका जो मसवदा होगा, जो बिल, जो ड्राफ्ट हुक्मरान जमात की तरफ से तैयार किया गया है उसको अपनी पार्टी की CEC की मीटिंग में लेकर के जाएंगे, वहाँ मुशावरत करेंगे, वहाँ देखेंगे कि हमने इस बिल के कौल से नकात पर हुकूमत का साथ देना है कौन नहीं देना है। हमारी पार्टी का जो हाईएस्ट फोरम है वो है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी। हमारे जितने भी अहम मामलात होते हैं कौमी नोयत के हों या पार्टी की सतह के हों उन सब से इश्यूज़ को CEC की मीटिंग में रखा जाता है और CEC में जो मुल्क भर के लोगों की जो नुमाइंदगी है उनको जो है वो नकात दिए जाते हैं, उनसे मशावरत की जाती है, फिर कंसेंसस के साथ CEC फैसला करती है और जो कंसेंसस के साथ जो फैसला होता है उसकी फिर ब्रीफिंग या खुद पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब देते हैं या फिर उनकी हदायत पर जो पार्टी का जो मरकज़ी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन होता है वो बता देता है कि CEC के ये फ़ैसले हैं या CEC ने ये फ़ैसला किया है। तो अभी जैसा कि मैंने ये डिटेल में बताने का मकसद ये है कि हुक्मरान जमात भी इस सिलसिले में ज़ोर लगा रही है। PTI वाले जो है वो तो आपको पता है कि अपना एक अलग मौक़िफ़ रखते हैं, अपोजिशन जमात है उन्होंने तो उसकी मुखालफत करनी ही करनी है। लेकिन हुक्मरान जमात की कोशिश है कि पीपल्स पार्टी, JUI और आज़ाद अरकान यानी मुस्लिम लीग काफ भी इत्तेहादी है तो इनको सबसे पहले जो है वो एतमाद में लिया जाए, उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनको भी एतमाद के में लेने का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इम्कान है या तो इस आने वाले जुमा को या फिर आइंदा हफ्ता जब शुरू होगा तो इस 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान में पेश कर दिया जाएगा। तो दूसरी खबर हमने आपको बताई थी कि जो वज़ीर इत्तलात हैं सिंध के शर्जील मेमन वो ये कहते हैं कि हमने ई चलानों का सिलसिला शहरियों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ में लाने के लिए शुरू किया है। अगर लाखों करोड़ों में भी ये चलान हो रहे हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी शहरियों पर आयद होती है कि जो कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत किसी से डरने वाली नहीं है, ई चलानों का सिलसिला जारी रहेगा।
तो हमने आपको एक और ख़बर भी बताई थी, वो ये थी कि जो साबिक गवर्नर सिंध हैं यानी इमरान इस्माइल, वो कहते हैं कि हम पर वो लोग तनकीद कर रहे हैं, यानी उनका इशारा पीटीआई के मौजूदा रहनुमाओं की जानब सा। वो कहते हैं कि पीटीआई के कुछ मौजूदा रहनुमा जो 2 दिन के लिए जेल भी नहीं गए, वो हम पर तनकीद कर रहे हैं हमारी एक शाह महमूद कुरैशी के साथ मुलाकात को लेकर के। तो उनका ये कहना था कि ऐसे लोगों को हमारे ऊपर किसी भी किस्म की बयानबाजी करने से पहले अपने गिरेबानों में झांक लेना चाहिए। इमरान इस्माइल साहब ने यह भी वाज़ेह किया कि ये कैसे हो सकता है कि हम शाह महमूद कुरैशी से ये कहें कि जी आप इमरान खान की जगह ले लें। तो ये कहते हैं कि ये किसी की अपनी ज़ाती सोच तो हो सकती है, लेकिन इसमें किसी भी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।